A conical pendulum, a thin rod of length L and mass m, rotates uniformly about a vertical axis with angular velocity omega. The upper end of the rod is hinged. Find the angle of rotation theta between the rod and the vertical. ठीक है, सो एक कॉनिकल पेंडुलम है. कॉनिकल पेंडुलम कैसा है? एक रड है जिसका मास m और लेंथ l है. ये क्या कर रहा है? वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ इस हिंज पॉइंट के अबाउट वर्टिकल के चारों ओर जो है ये रोटेट कर रहा है. ठीक है, और ये थीटा हमेशा मेंटेन रहता है. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज ओमेगा. दिस इज गिवन. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा विद द वर्टिकल दैट दिस कोनिकल पेंडुलम मेक्स. ठीक है, मीन्स ये कोनिकल पेंडुलम जो है, ये रड जो है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है. सो यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है. अब यूनिफॉर्मली रोटेशन क्यों हो रहा है? थीटा एंगल हमेशा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रड जो है ये बैलेंस है. ठीक है, बैलेंस के कंडीशन में है. सो इसमें बैलेंस अगर है तो कहीं ना कहीं देखिएगा इसमें फोर्स बैलेंस है या फिर इसका टॉर्क बैलेंस है. ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? सो सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक इसमें dx लेंथ मान लीजिए एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टिकल, सॉरी अबाउट दिस हिंज है ना, इस हिंज से एट ए डिस्टेंस x एक dx लेंथ मान लीजिए हिंज से. ठीक है, ये O पॉइंट से dx लेंथ मानिए रड पर. ठीक है, और इस dx लेंथ का मास निकालो. ठीक है, मास ऑफ dx लेंथ ऑफ रड. ठीक है, ये निकालिए. इसको मान लीजिए कि dm है. ठीक है, सो कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास इस रड का m है, लेंथ l से डिवाइड करो और dx से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से. सो इसका जो है मास निकल जाएगा. इस dx लेंथ का कितना है? दिस इज dm. इसको dm मान लिया. ठीक है, ओके. अब इस dm का क्या है? वेट डाउनवर्ड होगा, dm इंटू जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा. ठीक है, दूसरा ये dm जो है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द रड है ना, रड पे कोई भी पॉइंट अगर लीजिएगा सो वो क्या है? इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. दैट मीन्स ये dm जो है इसका रोटेशन इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट होगा. सो कैसे होगा? एक सर्कल में होगा ना. ठीक है, सर्कल में होगा. सो ये एक सर्कुलर मोशन में है ये dm मास. ठीक है, सो सर्कुलर मोशन में अगर है बच्चों, सो इस पर क्या लग जाएगा? इस पर कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना. ठीक है, सो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही अपोजिट सेंस है सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? दैट इज dm. ठीक है, देन इसका भी रोटेशनल स्पीड जो है एंगुलर स्पीड ओमेगा ही है. सो dm ओमेगा स्क्वायर, और r कौन सा होगा? तो r ये वाला होगा, दिस r. लेट्स से इट इज r1. सो dm ओमेगा स्क्वायर r1. ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है O से इस पॉइंट तक का ना, इसको r2 मान लो, इसको r2 मान लो. ठीक है, सो एक सेपरेट ट्रायंगल कुछ इस तरह का बना लीजिए. ठीक है, जिसमें ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेन्यूज x हो गया, देन ये r2 हो गया, ये r1 हो गया, ये थीटा हो गया. ठीक है, सो इसमें क्या करिए? r1 का वैल्यू निकाल लो सबसे पहले x और थीटा के टर्म में. ठीक है, सो r1 क्या हो जाएगा? x, और ये परपेंडिकुलर है सो ये साइन थीटा. ठीक है, सिमिलरली r2 क्या हो जाएगा? x कॉस थीटा. ठीक है, अब देखिए क्या ये फोर्स बैलेंस है? फोर्स तो यहाँ बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकल ऊपर कोई फोर्स नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स नहीं है. बट हाँ, इसमें टॉर्क बैलेंस होगा. एक टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा. अगर दोनों ही टॉर्क का डायरेक्शन सेम हो गया तो उसको बैलेंसिंग नहीं बोलते हैं. ठीक है ना, या दोनों क्लॉकवाइज हो गया, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, वो बैलेंस नहीं बोलेंगे. अगर एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तब उसको बैलेंस बोलेंगे. मीन्स क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो कैंसिल करे. ठीक है, सो कैसे करेगा? सो देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट. ठीक है, सो कैसे लेंगे हम लोग? देखिए इस मास का सबसे पहले लेते हैं, dmg डाउनवर्ड है. ठीक है, और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसका डिस्टेंस क्या है? ये वाला है ना r1. सो दिस इज r1. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये r1 है. बट इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे, कोई टॉर्क निकालना है, सो r वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा. सो r क्रॉस f क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना. सो दिस टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. किसका? इसका dm मास का जो वेट है. ठीक है ना, ये dm मास जो है इसका वेट का जो टॉर्क है ना, डायरेक्ट dmg का टॉर्क, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है. ठीक है, और इस टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? लेट्स से दिस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसको मान लेते हैं टाउ है. सो ये dmg वेट हो गया. ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस के अबाउट, तो ये r1 है. सो दिस इज r1.
ठीक है। अब नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है इसको हम लोग इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे, सेपरेट इशू है, अभी निकालते हैं, ठीक है। देन फिर इसका सेंट्रीफ्यूगल का टॉर्क देखो। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, ठीक है, दैट इज dm ओमेगा स्क्वायर r1, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो, है ना, मीन्स इस वर्टिकल के इस हिंज के अबाउट, ओ के अबाउट, ठीक है। सो इस ओ के अबाउट, अगर इसमें देखिए क्या था डीएमजी में, इस ओ के अबाउट लीजिएगा, सो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डैट मीन इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए r1 लिए। लेकिन यहाँ पर इसका अगर इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, इसके ओ के अबाउट, सो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। दिस इज r2, सो देखो ये r2 हो गया, दिस इज o एंड दिस इज r2 यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। बट ये r वेक्टर कंटिन्यू करेगा ना इस तरह से, ठीक है। सो इसका अगर r क्रॉस f लेंगे, सो r से f की तरफ देखो ये, ठीक है। सो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका टॉर्क क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज टॉर्क किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सो देखो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सो यही दोनों टॉर्क जो है आपस में बैलेंस है, जिसके कारण ये हमेशा थीटा एंगल पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओके। सो इस टॉर्क को अगर निकालना है, सो टाउ क्लॉकवाइज लिख देते हैं। सो दिस इज dm ओमेगा स्क्वायर r1, देन फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस o से, दिस इज r2, ठीक है। सो टाउ सी अगर नेट निकालेंगे, सो देखो क्या कैसे निकालेंगे इसको, है ना, टाउ सी। सो देखो dm का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx कर दिया, देन ओमेगा स्क्वायर रहने दिया, r1 है, सो इट इज x साइन थीटा, देन r2 x कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन में क्या वेरी होगा, सिर्फ dx वेरी होगा। सो dx को यहाँ से 0 से लेके l तक, सो 0 से l, ठीक है। सो यहाँ से निकल क्या क्या जाएगा, देखिए m/l ओमेगा स्क्वायर, देन साइन थीटा, देन कॉस थीटा, ये बाहर हो गया, m/l ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। सो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, 0 से l। सो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे, सो ये आएगा m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बाई l, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और लिमिट पुट करेंगे, सो एल क्यूब बाई 3। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट इज एल क्यूब बाई 3, ठीक है, ये हो गया। आप इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। टाउ एंटी क्लॉकवाइज जो ये था dmg, सो मास पर यूनिट लेंथ dm का वैल्यू, ठीक है, देन dx, देन g, देन r1। सो r1 क्या है यहाँ पर, x साइन थीटा है, ठीक है। सो अगेन इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, सो पहले कुछ बाहर ले लेते हैं, सो बाहर कर देंगे, इसमें से हम लोग क्या, m/l, देन g, देन साइन थीटा, ठीक है, और जो रह गया उसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके l तक x dx। सो x dx का x स्क्वायर बाई 2 होगा, सो लिमिट पुट कीजिएगा l स्क्वायर बाई 2, सो mg बाई l, ठीक है, देन साइन थीटा, देन l स्क्वायर बाई 2। अब इन दोनों टॉर्क को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। सो फॉर बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, फॉर बैलेंसिंग, है ना, टाउ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टाउ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इस दोनों को पुट कीजिए, और कुछ कट वट होगा तो कट कर दीजिए। सो देखिए इसको हम लोग पुट कर दिए, कुछ इस तरह से आएगा। सो देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है ना। सो देखिए एल कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, सो एल स्क्वायर कैंसिल कीजिएगा, सो ये पावर चला जाएगा, एल बचेगा सिर्फ, ठीक है। देन साइन थीटा कैंसिल, दिस साइन थीटा कैंसिल, एम कैंसिल आउट, दिस एम कैंसिल आउट, ठीक है ना। सो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा बाई 3 इक्वल टू जी बाई 2, ओके, ये इस तरह से बचेगा। सो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो। सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3g बाई 2l, 3g बाई 2l ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और थीटा अगर हम लोग को निकालने बोल गया, तो इसलिए कॉस इनवर्स 3g बाई 2l ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया रहेगा, सो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं एंगल क्या होगा। सो दिस इज द एंगल दैट द रॉड मेक्स विद द वर्टिकल, ठीक है।